तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं चालू करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कि ऑफिस वर्कर यहाँ पे था और रात भर यहाँ पे जाके ओवर टाइम कर रहा था, यानी एक्स्ट्रा काम किए जा रहा था, किए जा रहा था, फट के चालू हो जाती है, सारा जमीन पे गिर जाता है। लेकिन वापस से होश में आता हूँ, कहता भी ऐसे कैसे भाई, इतनी मेहनत की है और मैं यहाँ पे करूँगा और बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट जाने दूंगा नहीं। लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत यहाँ पे कर लिया था कि बेचारे सब यहाँ पे नहीं हो पाता, जमीन पे गिरता है, बेहोश होता है और उसकी मौत यहाँ पर हो जाती है। इसका नाम यहाँ पे लू ये था। बताना चालू करते हैं कि विल, मेरा नाम यहाँ पे लू ये था। ज़्यादा काम कर करके मेरी मौत यहाँ पर हो गई। लेकिन विल, मौत होने के बाद भी वापस से मेरा जन्म मैंने दूसरे दुनिया में हो गया और दूसरे दुनिया में जिस बंदी की बॉडी में मेरा जन्म हुआ उसका नाम यहाँ पे जेनफाई है। और ये दुनिया एक बड़ी कमाल की दुनिया, जो कि मेरे पृथ्वी से एकदम यहाँ पे अलग थी। और जिस दुनिया में जिस बंदे की बॉडी में आया हूँ, जेनफाई की बॉडी में आया हूँ, उसका जो बाप यहाँ पे था ना, एक हंटर यहाँ पे था जो बीस्ट को हंट करता है। उसका जो भी चमड़ी, जो भी हड्डी ना, मार्केट में बेच के यहाँ पे पैसे कमाता था। तो एक दिन उसका बाप ने ऐसी हंटिंग करते करते बीस्ट ने हमला किया और उसकी बाप की यहाँ पे मौत हो गई। जिस चक्कर में जो जेनफाई यहाँ पे था एकदम सदमे में जा चुका था, पूरी जगह से सदमे में चला गया। और जिस समय उस सदमे में था ना, मैं उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर आ गया था। और जैसे उसकी बॉडी में आया, मैंने नोटिस किया केवल ये लौंडा तो लिटरली बड़ा यहाँ पे गरीब है और इसके पास ना भाई खानदान और प्रॉपर्टी के नाम पे बस थोड़े से यहाँ पे मीट बचे हुए हैं और कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। अरे यार, जब मैं पृथ्वी पे था मैंने एक्स्ट्रा काम कर करके यार बहुत ही पैसे मैंने जमा किया था, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं 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 यार, मैं मर गया था, मरने के बाद मैं जिंदा हूँ, यानी भाई मुझे पुनः जन्म यहाँ पे मिला है। तो मैं ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ। अब बस एक काम करना भाई, मेहनत यहाँ पे करना है और मेहनत कर करके ये जो मेरी जिंदगी है ना, इस जिंदगी को मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाना है। और तभी पीछे से यहाँ पे सिस्टम प्रकट होता है और कहता है डिंग डिंग, सिस्टम आपकी सेवा पाने के लिए सामने आ गया। तो जो लाइट यहाँ पे रिलीज होता है ना, लाइट इसकी आंखें भी चौंधरा जाती है। ये भी कहता है बाप रे, मेरे आंखों में कौन यहाँ पे डाल रहा है लाइट। और तभी एक सेकंड तुमने क्या बोला, सिस्टम। अरे यानी मेरे पास सिस्टम, ऑफ कोर्स भाई, एक से मेरी मौत हो गई, ये दुनिया में आ गया। यानी समझो भाई, मैं मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे ठहरा और मैंने ढेर सारे नॉवल पढ़े, ढेर सारे मैंने मानुए पढ़े। उसमें जैसे मेन हीरो मर के दूसरे दुनिया में जाता है, उसको भी सिस्टम मिलता है, वो हमेशा सिस्टम यूज करता है, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाता है और धीरे 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 पूरी दुनिया पे यहाँ पे राज करता है। और एंड में उसके ना 7 8 या 9 10 बीबियां तो आराम से यहाँ पे हो जाती है। यानी धीरे धीरे भाई मुझे पावर मिलेगी, पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा और मुझे भी ढेर सारी यहाँ पे बीबियां मिलेगी। तो ला बाबा सिस्टम दे, इंतजार क्या कर रहा है, दे भाई, झोली खोल के खड़ा हूँ, जल्दी से मुझे यहाँ पे दे दे। सिस्टम सामने से कहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट है ना अभी बिल्कुल भी पूरी होती नहीं है, जिसलिए थोड़े समय के लिए हम सिस्टम को अभी शट डाउन करना चाहते हैं। इसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है, सिस्टम पे चिल्लाता है तेरी माँ का भाई, अभी अभी यहाँ पर आया और आते सीधे यहाँ पे बंद हो रहा है। भाई तू कैसा सिस्टम है भाई, सिस्टम के नाम पे धब्बा है तू। सिस्टम सामने से कहते हैं प्लीज पहले बातों को यहाँ पे समझिए। आपकी जो लाइफ यहाँ पर जेनेरिक और अनमोटिवेटेड लाइफ, सबसे पहले इसको जिए, ताकि जिसके बाद से आपकी जो एबिलिटी ना, आपको उसका एहसास यहाँ पर हो। जिसके बाद अगले जन्म में जो सिस्टम है ना यहाँ पे पक्का एक्टिवेट हो जाएगा। इसका और भी दिमाग खराब होता है और भी जोर जोर से गुस्सा करता है, गंदी गंदी गालियां देता है और कहते हैं क्या मतलब भाई, अनमोटिवेटेड लाइफ, जेनरिक लाइफ भाई अगले जन्म में मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा भाई, तो ये जन्म क्या मरवाने के लिए यहाँ पर आएगा। तो लिटरली सिस्टम को भी गुस्सा आता है और बिजली गिरा देता है अपने मेन कैरेक्टर पे और ये इसको भी झटका लगता है। सामने से सिस्टम करते हुए, सिस्टम से आप गंदे से बुरी बात आप नहीं कर सकते, ना गुस्सा कर सकते हो और ना ही यहाँ पे गालियां दे सकते हो। ये भी कहता है ओके, लेकिन ये बात आपको यहाँ पे पहले बतानी चाहिए थी ना, पहले आप ही बिल्कुल बताते नहीं, सीधे सजा दे देते हो। सामने से सिस्टम ये भी कहते हुए आपके बड़े सवाल है भैया, तो अगर आपको सारे सवाल के यहाँ पे जवाब चाहिए, एक यूजर मैनुअल यहाँ पर वो मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ये भी कहते हो ओके बुरे सिस्टम, लेकिन एक सेकंड, तूने जिस हिसाब से यहाँ पे बातें बोली है, यानी भाई अपनी जो अभी ये वाली जिंदगी नहीं, जिंदगी जितना अच्छे सोच सके मुझे उतना अच्छे से यहाँ पे जीना, ताकि जो अगली मेरी जिंदगी होगी ना, अगली जिंदगी में मैं यहाँ पे बवाल हो जाऊंगा। लेकिन अगले जिंदगी में हो सकता भाई मैं अलग बंदा बचूं, जैसे पृथ्वी पे अलग था इस समय अलग है, तो अगला जो लाइफ मुझे मिले उसमें एकदम अलग हो जाऊं, मुझे कुछ यहाँ पे मालूम ना रहे, कुछ याद ना रहे। जो सोचता है सिस्टम सामने से कहता है उसका यहाँ पे टेंशन मतलब भाई, आपका जो सोल, आपकी जो आत्मा ना, वो भाई यहाँ पे आची में यहाँ पे डाल दिया गया है और आपकी जो भी मेमोरी है ना अगले जन्म में, वो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सामने से आगे चलकर अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब अगला जन्म मिला, जब सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे क्या बताऊंगा। किसी ने आपके ऊपर जान निकालने की कोशिश करोगे ना, तो अटैक यहाँ पे डबल हो जाएगा, उसका पावर डबल हो जाएगा और दुश्मन पे जाके लगेगा और दुश्मन की मौत हो जाएगी। जो सुनते मैं भी यहाँ पे सोचता है ओके, तो मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। यानी ये जो जिंदगी है ना भाई, पीजेंट की तरफ, यानी पीजेंट आदमी जो रहता है ना भाई, जैसे जीता ना, बस मुझे वैसे जी के यहाँ पे निकाल देना है। लेकिन उसमें भी कम से कम 40 50 60 या 70 आई डोंट नो 100 साल तक भी शायद मैं जी सकता हूँ, तब जाके मरूंगा, तब जाके अगले जन्म मिलेगा, तब जाके भाई सिस्टम की पावर एक्टिवेट होगी और तब जाके सिस्टम को यूज करके मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। अरे शिट यार, इसमें तो लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ा अनोइंग यहाँ पर है। तो सिस्टम से कहते हैं यार सिस्टम, यार मेरे दिमाग में छोटा सा डाउट आया है, अगर मैंने खुद की जान निकाली तो यार मैं मर जाऊंगा और फिर पुनः जन्म हो जाएगा। तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना। सिस्टम सामने से कहता है भाई तुम गधे हो या तुमने हमें यहाँ पे गधा समझा है, सामने से कोई और इरादे से तुम्हें मारेगा ना, तब जाके अकाउंट यहाँ
पर होगा। हाँ, सामने से तुम अपनी जान यहाँ पे नहीं निकाल सकते, काउंट नहीं होगा, सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा और कम्प्लीटली आप मर जाओगे और पुनर्जन्म भी होने वाला नहीं है। तो ये भी कहता ओके, तो मैं समझ गया, मैं अपनी जान यहाँ पे नहीं निकाल सकता, लेकिन कोई और मेरी जान निकालेगा तभी जाके यहाँ पर हो पाएगा। ओके, समझ गया। तो सिस्टम एक और आखिरी सवाल है यार, मैं कौन हूँ यहाँ पर? सबसे पहले मुझे ये बता दे, मैं लू ये हूँ या फिर जेन 5 हूँ? जो सुनते सिस्टम बताता है आपके अंदर जो आत्मा ना वो लू ये का है, लेकिन आप जिसके बॉडी में वो जेन 5 है, यानी समझो भाई अब जेन 5 अब से हो। तो ये भी कहता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे समझ गया। तो अब है ना ये जो जिंदगी ना बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्क यहाँ पे करूंगा पीजेंट वाली लाइफ जीने के लिए। जो सुनते सिस्टम कहते गधे के बच्चे, भाई पीजेंट लोग ना हार्ड वर्क यहाँ पे नहीं करते। तो ये भी कहता हाँ जी लेंगे बिना इंटरेस्ट का जैसे तैसे। हाँ, तो सिस्टम कहता ये हुई ना बात। हाँ, तो जीवन जैसे तैसे कुछ डाउट यहाँ पर हुआ वो आके पूछ सकते हो, उसके लिए तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय। इतना बोलने बाद सिस्टम निकल जाता है। उसके जाने बाद अपना मैं गड्ढा यहाँ पे खुश के चलो भाई ये जिंदगी जैसे तैसे यहाँ पे जीनी है, लेकिन जीनी भी नहीं है, बस सामने से मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे करना है, बस मतलब ऐसा खोल के खड़े हो जाने के लिए बाबा आ मुझे यहाँ पे मार ले। तो आ रहा हूँ बीसी मरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसी दुनिया में किसी और जगह पे, जहाँ पे ना इसिटी स्कूल नाम का बेसिक डेमोन स्कूल यहाँ पर है, जहाँ पे डेमोन पढ़ते नहीं है, समझो भाई एक सेट यहाँ पर है, डेमोनिक सेट यहाँ पर है। और जहाँ पे ना उनके जो मेन लीडर समझ लो, अब लीडर है कि नहीं कंफर्म नहीं है, सैंत यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सैंत है, सुई जिसका यहाँ पे नाम है, उसके हाथ में कमाल का क्रिस्टल है। सबको दिखा दूं, कहती भाई ये देखो ये जो क्रिस्टल है ना ये कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल यहाँ पे नहीं है, बड़ा यहाँ पे स्पेशल है, ये हमारे हाथ में ना, तो इसका यूज करके ना हम लोग देखना भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे डेमोनिक सेट यहाँ पे बन जाएंगे। क्यों, कैसा लगा? तो सारे बंदे कहते हैं सैंत की जय हो, महारानी की जय हो, भाई तुझसे ग्रेट हो, तुझसे कमाल के हो। लेकिन तभी ना अजीब सा एक अटैक आता है, या समझो हवा यहाँ पर आता है, जिससे भाई सैंत को यहाँ पे झटका लगता है सुई को, और उसके हाथों का जो क्रिस्टल है ना वो उड़ते हुए किसी और लड़की के हाथ में चला जाता है। और जो लड़की थी ना उसको जैसे ये देखती है, ये देखते ही चिल्लाती कि साली भाई तू, वो सामने से कहती जिस लड़की ने चोरी किया कि यहाँ पे हिम्मत है तो मुझे यहाँ पे पकड़ लो। तो ये जो सुई यहाँ पे वो अपने बंदों से कहती जाओ उसको पकड़ना, उसको जिंदा छोड़ने का नहीं, उसको मार के उससे भाई वापस यहाँ पे छीन लो। उसको यहाँ पे सिंह हमारे में कहता है जेन 5 जो कि आराम से यहाँ पे सोया हुआ था और उसको भूख यहाँ पे लगी थी, पेट से गुड़गुड़ आ रही थी। ये भी सोचता कि अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार सामने से भूख लगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो भाई भूख से भी मर जाऊंगा। लेकिन हाँ, भूख से मरना यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए मैं भूख से यहाँ पे नहीं मर सकता, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो खाना मुझे कहाँ से मिलेगा भाई? जंगल है भाई, जंगल में शिकार, एक सेकंड, जंगल है और जंगल में शिकार, और शिकार करेंगे भाई जंगली जानवरों का। अरे जो रियल वाला जेन 5 था उसकी अब्बा जान की तो इसी मौत हुई थी भाई, बिस्ट ने हमला किया, उसकी मौत हो गई। मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि हमेशा से भाई ऑफिस में रह के ऑफिस से काम किया हूँ, मुझे शिकारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मुझे हंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जाऊंगा बिस्टों के साथ लड़ाई करूंगा, बिस्ट मेरी जान निकाल लेगा और हो गया। बिस्ट आ रहा भाई, जल्दी से ले बाबा मुझे यहाँ पे मार। जैसे जंगल में जाता है ना, सामने से एक जंगली सुअर आता है बड़े सिंगों वाला, इसकी ओर हमला करने के लिए ये पूरे एटीट्यूड में यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि ले भाई जल्दी से आ जा मेरे पास आके मुझे मार। और धीरे धीरे इसके पास बढ़ा, ये ज्यादा खुश है, यस भी मर जाऊंगा पुनर्जन्म होगा और दम राजा वाली जिंदगी यहाँ पे जीऊंगा। लेकिन क्या, जैसे सुअर इसके पास आता है ना, इसका हाथ अपने आप यहाँ पे उड़ जाता है और जो सुअर का जो दांत यहाँ पे था ना, बड़े बड़े दांत पकड़ लेता है। ये भी कंफ्यूज भाई मेरा हाथ अपने आप यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। सुअर को उठाता है और ठाम से यहाँ पे पटक देता है और सुअर की मौत वहीं पे हो जाती है। ये कंफ्यूज की यार ये सब क्या हुआ, तब उसको समझ आता है जो रियल वाला जेन 5 ना वो भी एक हंटर यहाँ पे था और बड़ा कमाल का हंटर था। तो उसकी जो भी टेक्निक, उसका जो भी नॉलेज ना हंटर का सब इसके दिमाग में आ चुका है, जो अपने आप ना दुश्मनों को देख के यहाँ पे एक्टिवेट हो जा रहा है कि क्यों 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 यार, उसका स्किल उसका नॉलेज मेरे दिमाग में आना जरूरी था क्या? और आ ही गया तो भाई उसको इतना अच्छा हंटर होना जरूरी था क्या यार? उसके अब्बा जान जैसा बेकार हंटर नहीं हो सकता था क्या यार? उसका अब्बा जान जैसा हंटर होता तो मेरी भी अभी मौत हो जाती है, लेकिन साला नहीं। इसलिए और जो से यहाँ पे गुस्सा करते हैं कि अरे यार इसी यहाँ पे चला ना, तो ये जंगल में रह के मैं आज से मतलब कभी मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, यह मेरे साथ ऐसा क्यों यहाँ पे होता? अभी मैं तो चाहता हूँ आ ऊपर से एक एस्ट्रॉइड यहाँ पर आए और आते मेरे सिर पे गिरे और मुझे यहाँ पे मार डाले। हाँ, तो होता भी ऐसा ही है, एक एस्ट्रॉइड यहाँ पर आता है और वो आता है यहाँ पे इसके सिर पर नहीं बल्कि इसके झोपड़े पे गिरता है। तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई जो बोला हो गया, लेकिन आधा हुआ यार, गिरना ही था तो मेरे सिर के ऊपर गिरता, मेरी जान निकाल लेता। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे गिरा क्या भाई, और मेरे घर पे गिर गया। ओ शिट, मैं रहूंगा कहाँ? जाकर चेक करता हूँ। जैसे घर में यहाँ पे जाता ना, मालूम चलता है कोई एस्ट्रॉइड यहाँ पे नहीं थी बल्कि एक लड़की ऊपर से आके यहाँ पे गिरी थी, और ये लड़की और को नहीं है, वही लड़की है जिसने क्रिस्टल चोरी करके वहां से भागी थी। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म करना चाहूंगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के यहाँ पे बताओ। इसको टोटल 2 एपिसोड और भी आएंगे, यानी इसको मिलाकर टोटल 3, तीनों एक बार अच्छे से देख लो, अच्छा लगेगा मुझे बताना, मैं इसको पक्का यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।